प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की जो एज होती है वो 6 से 12 वर्ष की होती है। बाल्यावस्था होती है जो आपकी प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था होती है, मतलब स्कूल जाने के लिए बच्चा स्टार्ट हो जाता है, बच्चा उसमें स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। सिगमंड फ्राइड ने क्या बोला है कि बाल्यावस्था को निर्माणकारी जीवन काल बताया। सिगमंड फ्राइड ने क्या बताया कि बच्चा जब स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, जो बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष की जो आयु होती है, वो निर्माणकारी निर्माणकारी काल होता है जीवन का। जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को किसने बताया? कार्ल एर ब्रूस ने बताया है। खेलने की आयु बताया, गैंगेज कैसी बताई? गैंगेज। गैंगेज किसने बताया? स्ट्रंग ने बताया। गैंगेज का मतलब सामूहिक भावना, सामूहिक भावना में खेलता है बच्चा, समूह में खेलना स्टार्ट कर देता है। छिदम छदम या मिथ्या प्रवृत्ति, परिपक्वता। इस उम्र में जो बाल्यावस्था होती है, छदम या मिथ्या परिपक्वता आ जाती है बच्चे के अंदर से। किसने बताया? रोस ने बताया। वैचारिक क्रियाओं की अवस्था भी बताया, अपने विचार रखने लग जाता है बच्चा। मूर्त चिंतन शुरू कर देता है। इस अवस्था में बच्चा क्या कर देता है? मूर्त चिंतन शुरू कर देता है। प्रतिद्वंदता की लड़ाई अवस्था, प्रतिद्वंदता की अवस्था मतलब इसमें खुद से लड़ने लग जाता है बच्चा। और प्रतिद्वंदता की अवस्था किसने बताया था? किल पैट्रिक ने बताया था। शैक्षिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण काल होता है बाल्यावस्था, ये किसने बताया था? जॉनसन एंड सिम्पसन ने बताया था। काल सैनिक ने बाल्यावस्था के बारे में बोला कि बालक को आनंद प्राप्त करने वाली कहानियों से नैतिक शिक्षा प्राप्त होती है। मतलब जो बाल्यावस्था है, मतलब बालक को जो आनंद प्राप्ति वाली जो कहानियाँ होती है, उससे क्या मिल सकती है? नैतिक शिक्षा दी जा सकती है। कुछ बाल्यावस्था की विशेषताएं, जैसे इस अवस्था में बच्चा कैसा मिलता है आपको? जिज्ञासु प्रवृत्ति का मिलता है, खेलने में अत्यधिक रुचि रखता है, और कैसे? समूह में खेलना पसंद करता है, सामूहिक खेल। वास्तविक जगत से संबंध रखना स्टार्ट कर देता है, सच्ची बातों के ऊपर ध्यान होना स्टार्ट हो जाता है। मानसिक योग्यता में वृद्धि होनी स्टार्ट हो जाती है। समलैंगिक समूह भावना, मतलब अपने जैसे समूह में खेलना पसंद करता है, अपने जैसे एक साथ खेलना पसंद करता है। निरुद्देश्य भ्रमण, मतलब निरुद्देश्य मतलब बिना उद्देश्य के भ्रमण के, मतलब गलियों में से घूमता रहता है, फिरता रहता है, कभी किसी साइड चला जाता है, कभी किसी साइड चला जाता है। संग्रहण प्रवृत्ति की अवस्था, मतलब चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, संग्रहण इकट्ठा करना। अपनी अपनी जो खिलौने हैं, जो वस्तुएं हैं, उनको इकट्ठा करना शुरू कर देता है, संग्रहण की प्रवृत्ति। तो बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? एक तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति है, खेलने में अत्यधिक रुचि रखता है, वास्तविक जगत से संबंध पता लग जाता है, मानसिक योग्यता में वृद्धि हो जाती है, समलैंगिक समूह भावना की प्रवृत्ति ज़्यादा हो जाती है, अपने समूह में रहना स्टार्ट कर देता है। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति हो जाती है, बिना उद्देश्य घूमता फिरता रहता है गलियों में। संग्रहणकरण की प्रवृत्ति मतलब संग्रह इकट्ठा करने की प्रवृत्ति हो जाती है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, नेक्स्ट बाल्यावस्था की ये आपकी, जैसे आत्मनिर्भरता का विकास हो जाता है बच्चे के अंदर, जो आत्मनिर्भरता की भावना आ जाती है। यहाँ पे जो शैशवावस्था में बच्चा किसका प्रश्न करता था? क्या का प्रश्न करता था। अब आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ जाती है तो बच्चा क्यों है, कैसे है, ऐसे ऐसे प्रश्न करने लग जाता है। रचनात्मक कार्यों में आनंद आने लग जाता है उसको। नैतिक गुणों का विकास हो जाता है। बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। जैसे शैशवावस्था में अंतर्मुखी होता है बच्चा, यहाँ पे बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण बन जाता है, सत्य के ऊपर काम करना स्टार्ट करता है, सत्य बातों को समझने लगता है। समय का अस्थायी काल, संवेगों की क्या होती है इसमें काल में? अस्थायी होते हैं। संवेग की क्या होते हैं? उसके अस्थायी होते हैं। काम प्रवृत्ति का क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है। जो शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति, जो फ्राइड ने बताया था, ज़्यादा होती है, जो बाल्यावस्था में आके काम प्रवृत्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसके बाद है किशोरावस्था। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट अवस्था है बाल बाल विकास की, उस अवस्था का नाम है किशोरावस्था। किशोरावस्था का समय 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक होता है। किलपैट्रिक ने किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल बताया है। बहकलाने बहकने, मतलब इस काल में बच्चे बहक जाते हैं। उलझनों का काल बोला जाता है, कई बार जीवन का कठिन काल बोला जाता है। आंधी तूफान की अवस्था भी बोली जाती है। स्टेनली हॉल ने जो किशोरावस्था है उसको क्या बोला था? आंधी तूफान की अवस्था बोली। दुखों की अवस्था बोला जाता है, तनाव व संघर्ष की अवस्था बोला जाता है। जीवन का सवर्ण काल होता है, जीवन का सवर्ण काल। वसंत ऋतु की तरह होता है, हरा भरा रहता है। पतझड़ ऋतु की तरह भी हो जाता है, कभी कभी बच्चा सैड हो जाता है, उदास हो जाता है। तार्किक चिंतन करने की अवस्था, मतलब अमूर्त चिंतन करने लग जाता है बच्चे इस अवस्था में, अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। संवेगात्मक परिवर्तन होने स्टार्ट हो जाते हैं, संवेगों में उतार चढ़ाव होने स्टार्ट हो जाते हैं। समस्याओं की
आयु, समस्याओं की आयु भी बोला जाता है। अपनी भावनाओं के ऊपर बच्चा काबू नहीं कर पाता। तो दूसरा क्या बोला है कि जो किशोरावस्था है, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, कि जो काम जो शैशवावस्था में होते थे बच्चे के संवेगों में, वैसे ही किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति किसने बोला था? रोस ने बोला था। किशोरावस्था वर्तमान की शक्ति व भावी जीवन की आशा है। भावी जीवन की आशा परिवर्तन काल है। एक बात किसने? क्रो एंड क्रो ने बताया था। किशोरावस्था आपकी जो वर्तमान की जो शक्ति है वो भावी जीवन की आशा है। परिवर्तन का काल बताया है इसको क्रो एंड क्रो ने। इसके बाद वैलेंटाइन ने किशोरावस्था के बारे में क्या बोला है? वैलेंटाइन ने किशोरावस्था के बारे में बोला है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय होता है। मतलब अपराध की प्रवृत्ति में किशोरावस्था में बच्चा ज़्यादा जाने लगता है। काल सैनिक ने क्या बताया? किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं। जो काल सैनिक ने बताया कि प्रौढ़ होते हैं, जो वृद्ध होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, उनको हम अपने मार्ग में, रास्ते में क्या मानते हैं? बाधा मानते हैं। किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं जैसे संपूर्ण विकास होता है इसमें, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक। दिवास्वप्न की प्रवृत्ति हो जाती है, बहकने लगता है, रातों की नींद उड़ जाती है। ऐसी कल्पनाओं का बहुल्य होता है, बहुत ज़्यादा कल्पनाशील होता है बच्चा। समाज सेवा की भावना होती है, सुख व आनंद की चाह होती है, नेतृत्व की भावना का विकास होता है, वीर पूजा या नायक पूजा की प्रवृत्ति होती है, अपराध की प्रवृत्ति का विकास होता है, विषम लैंगिक काम भावना होती है। विषम लैंगिक मतलब अपने अपोजिट जो सेक्स है उससे क्या करता है? अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, काम भावना की प्रवृत्ति हो जाती है। सामाजिक स्वीकृति चाहता है बच्चा इसके अंदर, अपने व्यवसाय चुनने की समस्या होती है, बच्चा इसके अंदर स्वावलंबी होता है या आत्मनिर्भरता की भावना रहती है। बच्चे के विचारों में मतभेद रहते हैं, मतलब अपने से बड़ों से तो लड़ाई विद्रोह की भावना होती है इसके अंदर। ईश्वर व धर्म में विश्वास करने लगता है, विश्वास भी कर सकता है, अविश्वास भी कर सकता है। चरित्र निर्माण का काल होता है, चरित्र निर्माण का सबसे अच्छा काल बोला गया इसको। आत्म संप्रत्यय की भावना आती है, मतलब योग्यता, अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है, परख हो जाती है उसको। आदर्शवादी या यथार्थवादी जीवन जीना चाहता है, बच्चे को सबको पता लग जाता है कौन क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ आपके लिए गलत है। और घनिष्ठ मित्रता, मतलब इस जीवन काल में कौन से बच्चे होते हैं उसके? जो बच्चे घनिष्ठ मित्र होते हैं, घनिष्ठ मित्रता, पक्के मित्र होते हैं, आत्मीयता, आत्मीय संबंध हो जाते हैं बच्चों के बीच में, एक दूसरे के बीच में बहुत अच्छे संबंध बन जाते हैं। इसके बाद है हम कुछ अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि का मतलब ग्रोथ और विकास का मतलब डेवलपमेंट। अभिवृद्धि मतलब अपने हमारे जो शारीरिक अंगों का विकास होता है। अभिवृद्धि हमारी बाह्य विकास होता है, बाहर से पता लग जाता है, जैसे हाथों का बढ़ना, नंगी आँखों से कोई देख सकता है कि नहीं देख सकता है किसी चीज़ को, कितनी दूर तक हम उसको देख सकते हैं, हमारे शरीर की ऊंचाई बढ़ी है नहीं बढ़ी है, हमारे शरीर की मोटाई बढ़ी है नहीं, मतलब अभिवृद्धि होती है कि जो मात्रात्मक होती है जिसको हम माप सकते हैं। विकास कैसा होता है आपका? आंतरिक वृद्धि होती है। विकास के अंगों के साथ साथ बालक का सामाजिक विकास भी होता है, संवेगात्मक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है। विकास क्या होता है? वी प्लस कास। विकास को हम देख नहीं सकते, विकास को हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। फ्रैंक ने बताया था कि शरीर व व्यवहार में होने वाले पक्ष परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। शरीर और व्यवहार में जो पक्ष परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। होरलोक ने क्या बताया था कि अभिवृद्धि आशय है कि प्राणी आकार एवं संरचना में परिवर्तन होना, उस प्राणी के आकार और उसकी संरचनाओं में क्या होना? परिवर्तन होना। वृद्धि क्या है? बाह्य रूप से पता लगती है, कुछ समय के बाद रुक जाती है, संकुचित होती है, निश्चित क्रम में नहीं होती, मापना संभव है, मात्रात्मक अवस्था होती है। विकास क्या होता है? आंतरिक रूप से होता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है, व्यापक होता है, विकास का क्रम निर्धारित करती है, सिर से पैर की ओर होती है, मापना संभव नहीं होता उसका। विकास होता है आपका गुणात्मक होता है। विकास कैसा होता है आपका? गुणात्मक।